हेलो एवरीवन। आज हमारा नया टॉपिक है डबलिंग प्रिंसिपल। कर्व स्ट्रोक्स आर डबल्ड इन लेंथ। अ फॉलोइंग सिलेबल साउंड कौन सी रहेगी? टर, डर एंड थर। आई रिपीट, टर, डर एंड थर। इनके लिए हम इनको डबलिंग करेंगे। चलिए आइए एग्जाम्पल समझिए। जिसे हम लिखते आफ, तो ए का वोवल लगेगा और एफ बनेगा। पर अगर मैं बोलती आफ्टर, तो मैं ए का वोवल लगाऊंगी लाइट और एफ को डबलिंग कर देंगे। किसके लिए? टर के लिए। मैंने आपको बताया ना साउंड कौन सी? टर, डर एंड थर। तो टर आ गया इसमें, टर के लिए इसको डबलिंग किया। आइए दूसरा एग्जांपल देखिए। फा ऐसे बनता है, एफ बनेगा और एफ के फर्स्ट प्लेसिंग में आ का हैवी डॉट वोवल। पर अगर मुझे लिखना है फादर, तो फादर के लिए मैं फा को डबल कर दूंगी। फा दर, दर के लिए डबलिंग। फिर मैं बताऊंगी आपको किसके लिए साउंड थी हमारी डर डबलिंग की। टर, डर एंड थर। अगला एग्जांपल देखिए। और ऐसे ही बनता है। ये हमने आर रूल पढ़ा था, पढ़ चुके हैं हम इसे। और में अगर मुझे डबलिंग करना, डर बनाना है, ऑर्डर, तो और में डबल कर देंगे और को डर के लिए। और एग्जांपल देखिए। एन, एक ए का लाइट वोवल एन। अगर मुझे लिखना एंटर, अब टर आ गया, टर के लिए हम इसी एन को डबलिंग कर देंगे। एन टर, ए का लाइट वोवल और टी एन की डबलिंग। देखिए मो ऐसी बनेगा, माँ और माँ में ओ का हैवी डॉट वोवल। अगर मुझे लिखना मोटर, तो मोटर में ओ का डैश वोवल हैवी, MOTOR। अगर मुझे लिखना नी, तो नी NE, स्पेलिंग कुछ भी हो सकते हैं, NEE भी हो सकते हैं। हमें साउंड पे ध्यान देना, हमारा सब्जेक्ट साउंड बेस है। नी के लिए क्या करेंगे? एन लिखेंगे, एन के थर्ड प्लेसिंग पे हैवी वोवल एन के बाद, नी। अगर मुझे लिखना है नीटर, तो एन डबलिंग हो जाएगा और वोवल बाद में, नी, नीटर। सेंट्रल, सेंट्रल में क्या किया हमने? SN बनाया और एन को डबल कर दिया टर के लिए, सेंट्रल। अब एल की भी आवाज़ आ रही है। एल का रूल क्या रहेगा इसमें बेटा? रूल क्या है? रूल याद कीजिए। हमारा एक रूल था कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के बाद कोई भी डाउन स्ट्रोक आए, चाहे वो कर्व स्ट्रोक हो या हमारा स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक हो, तो वो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है अब द लाइन रहता है, और डाउन स्ट्रोक कर्व और स्ट्रेट डाउन वो हमारा ऑन द लाइन बनता है। वही रूल यहाँ पर अप्लाई किया। अब मुझे बनाना एंटरटेन। एंटर में एन को डबलिंग किया टर के लिए। अब रह गया टेन। अब ये स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक है, एन का हुक लास्ट में, एंटर टे न, एंटरटेन, एंटरटेन। फिर अब फर में क्या किया? फर बनाया और आ का डैश वोवल। अगर मुझे बनाना फर्दर, फर्दर में इसी को फर के लिए डबलिंग कर देंगे। अगर मैं इसे बीच में से काट दूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मुझे क्या है, अगर मैं पहले लगाती हूँ तो ये मैं शुड रीड कर सकती हूँ, क्योंकि स्पीड में ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं। आगे है श्योर। श्योर हम ऐसे ही लिखते हैं, श्योर को। अगर मुझे लिखना है शॉर्टर, तो शॉर्टर को क्या करेंगे? शर को हम डबलिंग कर देंगे टर के लिए। अब श्योर में ओ की आवाज़ आ रही, फर्स्ट प्लेसिंग वोवल है, तो क्या ना हम फर्स्ट प्लेसिंग को स्टार्टिंग में, बिगनिंग में कर दे वर्ड के। अदरवाइज़ अगर हम फर्स्ट प्लेसिंग पे बनाएंगे और गलती से स्पीड में ये जो हुक है हमारा, ये वोवल है, वोवल जल्दी में हुक को बंद कर देगा, तो ये एस सर्कल पड़ा जाएगा। ऐसी गलती ना हो तो हम क्या करते हैं? बिगनिंग में वोवल को पुट करते हैं। आगे देखिए रिमेन। पढ़ चुके हैं आप लोग ये वर्ड रीमेन। पर अगर आ जाए रिमाइंडर, तो रिमेन पूरा बनाएगा, मेन में डर के लिए डबलिंग। एक बार और रूल आपको रिवाइज करा देती हूँ, इन वर्ड्स को नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट करके। देखिए क्या रूल है कि डबलिंग प्रिंसिपल हमें स्ट्रोक्स को, कर्व स्ट्रोक्स, यहाँ सिर्फ कर्व स्ट्रोक की बात हो रही है, कर्व स्ट्रोक्स को हमें डबल करना है टर, डर एंड थर के लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।